प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाती है। आइए हम आज के इस शुभ दिन में प्रभु के रूपांतरण पर मनन चिंतन करें। आज हम पढ़ेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 2 से लेकर 10 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेत्रुस, याकूब और यूहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चला। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु का रूपांतरण उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ। अपने दुख भोग और मृत्यु के पहले प्रभु 3 शिष्यों को लेते हैं, याकूब, पेत्रुस और यूहन को, और एक पहाड़ पर जाते हैं। वे किसी पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर उनकी आंखों के सामने उनके देखते देखते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उनका रूपांतरण हो जाता है। संत यूहन अध्याय 1:14 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। अनादिकाल से विद्यमान दिव्य शब्द अब एक मनुष्य बन जाता है और मनुष्य बनकर के वो मनुष्य के शरीर धारण करके करीब 33 साल तक रहता है। और ये जो दृश्य शिष्यों ने उस पहाड़ पर देखा, उसमें वो प्रभु अब तक उन्हें जैसे दिख रहे थे वैसे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उनका रूप बदल गया, उनके कपड़े बदल गए, उनका अपीयरेंस, उनका जो जैसे वो दिखते थे वो बदल गया। मेरे साथियों, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। वे कहते हैं संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 17 के वचन 5 में, पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहां जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। प्रभु अपने अंतिम भोज के समय अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा मुझे प्राप्त थी, उस महिमा से मुझे फिर विभूषित कर। पवित्र पर्वत पर शिष्यों ने जो देखा वो ये महिमा थी। वो उस महिमा की झलक थी, एक झलक मात्र। पूर्ण रूप से वो ईश्वर अपनी महिमा में उन्हें उस समय दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य ईश्वर की उस महिमा के सामने नहीं टिक सकता। तो प्यारे भाइयों, प्रभु की महिमा की उस समय उन्होंने एक झलक देखी। संत पेत्रुस, याकूब और यूहन को प्रभु अपने विशेष कार्यों के समय, अपने विशेष उद्देश्यों के समय साथ में ले जाते हैं। जब जायरूस की बेटी को जिंदा किया तो ये 3 व्यक्ति उनके साथ थे। गेत्सेमनी बाग में अपने दुख भोग के समय ये 3 शिष्य उनके साथ थे। और यहां ताबोर पर्वत पर, यानी प्रभु इन्हें विशेष रूप से तैयार कर रहे थे, क्योंकि भावी जीवन में इनके ऊपर एक विशेष काम सौंपा जाएगा। पेतरुस को कलीसिया का अगुवा बनाया गया।
और इसलिए पेत्रुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 1 के वचन 16 में कहते हैं, वो लिखते हैं, जब उन्हें पिता ईश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। तो पेत्रुस को इस कार्य के लिए चुना था कि वे इस घटना के और यीशु मसीह के, उनके कार्यों के, उनके पुनरुत्थान के साक्षी बने। इसलिए पेंतकोस्त के दिन जब कलीसिया का आगाज हुआ, कलीसिया की शुरुआत हुई, संत पेत्रुस ने उसकी वो धरोहर रखी। संत पेत्रुस ने कलीसिया की शुरुआत को अंजाम दिया अपने पहले प्रवचन में, और उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा उस साक्ष्य को लिपिबद्ध किया। वैसे ही याकूब को चुना था अपना प्रथम शहीद बनने के लिए, प्रेरितों में प्रथम शहीद संत याकूब, और यूहन्ना को अपना विशेष प्रकाशन प्रदान किया, जिसके द्वारा उन्होंने अपना सुसमाचार लिखा और प्रकाशना ग्रंथ लिखा। तो प्रभु के उस ऐश्वर्य के बारे में संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वचन 16 में कहते हैं, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था, उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। पवित्र पर्वत पर भी उन्होंने जो देखा वो यही था, प्रभु का मुखमंडल सूर्य के समान तेज में चमक रहा था। यही प्रभु की महिमा है। और हम देखते हैं उनके वस्त्र उजले हो गए थे, वे भी चमक रहे थे। और चमकने के लिए जो ग्रीक शब्द यूज किया गया है वो है स्टिल्बो। और स्टिल्बो यहां पर एक एक्टिव पार्टिसिपल के रूप में उपयोग किया गया है, यानी इन कपड़ों को कोई और नहीं चमका रहा था। प्रभु के मुखमंडल को कोई बाह्य ज्योति नहीं चमका रही थी। यह इनडायरेक्ट नहीं था, यह डायरेक्ट प्रभु की तरफ से हो रहा था। यह एक्टिव रूप से, सकारात्मक रूप से प्रभु यीशु अपनी महिमा को दिखला रहे थे। ऐसा नहीं कि कहीं से प्रकाश किसी चट्टान पर पड़ रहा था और उसका रिफ्लेक्शन प्रभु के ऊपर पड़ रहा था, या फिर कोई ज्योति प्रभु के ऊपर चमक रही थी जैसे स्वर्गदूत कोई आ गया हो। नहीं, ये उनका अपना तेज, अपना प्रताप था, अपनी ईश्वरीय महिमा थी। प्यारे साथियों, हम देखते हैं उसके बाद एक बादल उनके ऊपर आकर मंडराता है, एक बादल उनके ऊपर आकर छा जाता है और बादल से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। प्यारे साथियों, बादल का आना पवित्र बाइबल में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। बादल ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु की महिमा, जिसको इब्रानी भाषा में शकीना अदोनाई कहते हैं, ईश्वर की महिमा। तो ईश्वर की महिमा से यह पर्वत भी, जहां पर प्रभु का रूपांतरण हुआ, वो ईश्वर की महिमा से भर गया, क्योंकि पिता की साक्षात उपस्थिति वहां पर थी और पिता ने अपने आवाज में पुकार करके अपने पुत्र को संबोधित किया, प्रेरितों को बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, दुनिया की न सुनो, शैतान की न सुनो, प्रलोभन देने वाले की न सुनो, बुराई के न सुनो, प्रभु यीशु की सुनो। मेरे साथियों, रूपांतरण का यह पर्व हम सबको आह्वान करता है कि हम प्रभु की उस दिव्य उपस्थिति के लिए, प्रभु के उस महिमामय दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को उसके योग्य बनाएं कि हम उनके महिमामय पर्वत पर उनके दर्शन कर पाएं। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु की सुनेंगे, जब हम प्रभु यीशु की सुनेंगे, जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनेंगे और उनके वचनों पर चलेंगे। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।